अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वकास अहमद सती एडवोकेट और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशन एंड डेली लाइफ। और मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जनाब, मेरा चैनल जो है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि आप तक नई आने वाली तमाम वीडियोस पहुंच सकें। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है जनाब, वो है जनाब चेक का। जो है ना, आजकल मामलात जो है ना काफ़ी हमारे सोसाइटी में बड़े एफआईआर जो है ना इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो रही हैं, बड़े मुकदमात की काफ़ी इसमें भरमार है कि जनाब फलाने बंदे को चेक दिया था, उसने डिसऑनर करवा लिया। 489F का पर्चा जो है, इसमें मैं आप सब दोस्तों को ये बता दूं कि ये सेक्शन है जनाब 489F का पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसके तहत अगर कोई बंदा आपसे आप किसी को चेक देते हैं या आप किसी से चेक लेते हैं, मैं दोनों जो इसके पहलू हैं, मैं आप दोनों पहलुओं का बताऊंगा। लेकिन एक पहलू का इस वीडियो में आज मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आप चेक देने वाले हैं, ठीक है, कि आपने किसी को चेक दिया और वो चेक आपने जनाब उसको दे दिया, जनाब भर के खाली दे दिया, ऊपर डेट भी नहीं लिखी, सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक दे दिया। जी मैंने तुमसे 20 लाख लिया है, आप किसी बंदे से 20 लाख ले रहे हैं या जितनी भी अमाउंट एक ले रहे हैं, उसको चेक दे रहे हैं कि जनाब अमाउंट आप भर के उसको दे देते हैं, ठीक है, और सिग्नेचर नहीं करते आप, ठीक है, सॉरी, सिग्नेचर करके अमाउंट लिख के दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने डेट नहीं लिखी। वो बंदा कल को बाद में उस अमाउंट को अपने डेट, अपनी मर्जी की डेट कोई डाल के आपके चला जाता है जनाब पैसे निकलवाने। आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, वो डिसऑनर की स्लिप लग जाएगी। एक बार लगवाएगा, दूसरी बार लगवाएगा, तीसरी बार लगवाएगा, तो आपने उसके पैसे तो देने हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, डिसऑनर की स्लिप लग गई है, अब आपके पास पैसे हैं भी नहीं, तो वो बंदा जो है ना आपके ऊपर 489F का पर्चा करवा देगा, ठीक है, और वो पर्चा हो भी जाएगा। अब जब ये पर्चा हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है जनाब, फिर आपको अगर पता चल जाता है तो आपने फिर ये अरेस्ट बेल करवा लेनी है जनाब। एफआईआर की कॉपी लेके तो फौरन आपने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवानी है, ठीक है। अगर आप अरेस्ट हो गए तो फिर आपके लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, और आपको शायद 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, शायद जितना भी अरसा हो, डिपेंड करता है आपकी एफआईआर पे, तो आप जेल में रह सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए थोड़ा फिर बैक पे चले जाते हैं, ज़रा पीछे चले जाते हैं कि आप चेक देते हैं किसी को भी तो उसके पीछे आप ना गारंटी लिख दिया करें, ठीक है। गारंटी का जो चेक होता है ना, वो दिया हुआ जो चेक होता है उस पे एफआईआर नहीं होती। अगर पुलिस अपनी, कोई बंदा पुलिस तक अप्रोच करके पर्चा दे भी देता है तो उसकी कोई वुकत नहीं होती है। तो दोस्त, आपने उसमें ना बेल करवानी है। बेल नहीं करवाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना कर पड़ सकता है। तो चलते हैं जनाब, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो है ना उस चेक जो है ना उसके ऊपर आपने गारंटी लिख देना है, ठीक है। छोटा सा बैक पे लिख दें या फ्रंट पे कहीं ऊपर करके लिख दें गारंटी, ठीक है, और साथ वहाँ पे सिग्नेचर कर दें अपने, ताकि वो कल कला कहीं पे भी बंदा पर्चा करवाने जाता है तो पुलिस वाले कहीं होते हैं वो नहीं करते पर्चा दे के, ऐसे गारंटी का चेक दे के। अगर वो फिर भी कोई बंदा कोई एफआईआर, अगर पुलिस वाला उसके ऊपर एफआईआर दे देता है तो उस एफआईआर की भुक्कत कोई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपने जो चेक दिया वो गारंटी का चेक दिया है, ठीक हो गया। तो गारंटी के चेक के ऊपर पर्चा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई अपनी ऑब्लिगेशंस, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है, कोई आपके ऊपर अप्लाई करती है, जो आपने उधारे पैसे किसी से लिए थे तो वो आपने उसको नहीं दिए, ठीक, उसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, तो आपको मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चेक देते हुए ज़रूर पहले देख लिया करें। मौके की मामलात को ना समझते हुए चेक देना एक बेवकूफ़ी है इस दौर में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वक्ती तौर पे वो देख रहे होते हैं, जी हमें पैसे आ रहे हैं, हम पैसे लेके तो चलो एक चेक ही तो देना है, चेक का क्या हो जाएगा। तो बाद में चेक एक ऐसी चीज़ है, ये मामलात ऐसे बिगड़ते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी के रास्ते देखने पड़ जाते हैं
कई दोस्त होते हैं जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखा होता, ना उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना होता है, और इस मामले की वजह से उनका ना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है और कोर्ट कचहरी के उनको रास्ते भी देखने पड़ जाते हैं और वहाँ के मामलात, मुश्किलात जो है उनका भी सामना उनको करना पड़ जाता है। तो इन तमाम सूरतों से बचने के लिए आप लोग यही कर सकते हैं कि अपने चेक के मामलात को बड़ी अच्छी से सोच समझ के चेक दिया करें, और ऐसी जगहों पे चेक दिया करें कि वहाँ पे कल अगर आपकी पेमेंट के कहीं डिले हो भी जाता है तो अगला बंदा आपके ऊपर एफआईआर के मामलात की तरफ ना ही जाए और आपको ताकि इन मामलात से ना गुजरना पड़े। तो ये जो मैंने वीडियो आपसे शेयर किया वो इस मामलात के लिए थी, इन मामलात के मुतल्लक थी। तो आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप तक नई नई मामलात, लीगल डिस्कशन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मामलात की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और बहुत शुक्रिया दोस्तों, इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।